हेलो दोस्तों। वेलकम सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? है, समय हो गया है हमारे लाइव का 4 बजे, जैसा कि हमने आपसे शुरुआत से वादा किया हुआ है। जब से ये लॉकडाउन चल रहा है 4 बजे हम आपके सामने आते हैं, आपसे मिलते हैं और अब तमाम तरीके के गेस्ट हैं उनसे हम आपको मिलाते हैं जो है। आज के कौन गेस्ट होंगे ये मैं चाहूँगा आपको मैं बताऊं थोड़ी देर में, क्योंकि अब तक आपने आर्टिस्ट को बहुत सारे देखा, सिंगर्स को देखा, एक्टर्स को देखा, मगर अगर मैं आज आपसे कहूं कि मैं लाइव करते करते अगर गायब हो जाऊं तो शायद आपको लगेगा कि ये क्या पागलपन है। शायद मेरे हाथ में जो ये पेन है और ये अचानक गायब हो जाए तो शायद आपको लगेगा कि कुछ मेरा भी दिमाग सटक सा गया है, ऐसा कुछ। लेकिन शायद ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ आज जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो ये चीज़ बखूबी करते हैं। हमने एक्टर्स, सिंगर्स, डायरेक्टर्स सबके इंटरव्यूज़ तो लिए, मगर आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो ना तो एक्टर है ना सिंगर है, वो एक मैजिशियन है, जादूगर। जी हाँ, आपने भी बचपन में बहुत जादू देखा होगा, अभी भी आपको एक फैंटेसी होगी जादू की। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे इनसेन आशीष। जी हाँ, अगर आपने इनके शोज़ देखे होंगे तो आप समझते होंगे कि किस प्रतिभा के धनी हैं ये। इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे मंच पर जाकर इन्होंने परफॉर्म किया, वहाँ से इनको एक पहचान मिली, उसके बाद से फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं चाहूँगा कि वो हमसे जो है, ताकि उनसे हमारी अपनी कन्वर्सेशन शुरुआत हो सके। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। व्हाट इज अप पाजी, क्या हाल है? अरे बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? वेरी गुड पाजी, वेरी गुड, अमेजिंग। अच्छा, आपका पाजी लॉकडाउन कैसा चल रहा है पाजी? लॉकडाउन मैं पाजी, टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा लॉकडाउन ना पहले जैसे ही। मैं क्या मैं सुन करता पा था, रहा शोज पे हूँ, जाता मुझे था, लगा। वही रहता था। शोज व्हेन आई डू माय शोज एंड आई गो एंड ट्रैवल, तो हार्डली आई डू लाइक 10-12 शोज इन अ मंथ, और बाकी सारा दिन तो मैं घर पे ही रहता हूँ। तो मेरे को इतना ज्यादा मतलब आई एम नॉट फीलिंग दैट डिफरेंट। द वाइब इज सेम। जी। मैं ज्यादातर घर पे ही रहता हूँ। नेटफ्लिक्स, जी। amazon प्राइम और ये सब करता हूँ। जी, अभी जब मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने दर्शकों से कुछ कहा कि भाई इन चीजों को, जैसे हाथ में पेन है, इसको गायब करने की जो विधा है, जो कला है, उस विधा के जादूगर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मान लीजिए एज एन कॉमन मैन हमारी नजर में जादू एक कला है, एक हाथ की सफाई है, मगर एक मैजिशियन के होने के नाते व्हाट इज मैजिक टू यू? पाजी, इफ द क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू मी ओनली एंड हाउ आई फील अबाउट मैजिक, तो मैं आपको यही कहूंगा, जी। मैजिक इज जस्ट एंटरटेनमेंट। मैजिक इज एंटरटेनमेंट। See, the logic is everything in this world has a cause and effect relationship. If something is happening, there is something behind it which makes it happen. है ना? आप अकॉर्डिंगली मैजिक को एंटरटेनमेंट बता रहे थे, जैसा कि मैं आपने बताया हाँ जी, हाँ जी। तो। So what I जी। personally feel, I feel magic is entertainment. It is just like any other art form, like singing, dancing, yeah, cooking. जी। It's an art form. जी। It बिल्कुल। is just like बट any लेकिन other art form. In order to perform a dance step, choreography करनी पड़ती है पहले. Nobody can just go ahead and do dance. अगर कोई फ्री स्टाइल भी करता है तो उसके पीछे बड़ी सारी प्रैक्टिस है फ्री स्टाइल की. जी, So जैसे कहते that हैं is ना, सिंगर जो होता है वो बहुत रियाज करता है तब मंच पर याद जाता करता है. है। तो हाँ, मुझे चाहे लगता है वो कोई जादूगर का भी टैलेंट घर पर ही चलता है। ये जो सिंगिंग है और ये डांसिंग है, ये भी मैजिक ही है. दिस इज ऑल्सो मैजिक. जी। तो मतलब बट आपके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आप घर पर ही करते हैं, हाँ, मैं सारे एक्सपेरिमेंट घर पे करता हूँ. इनफैक्ट घर भाई, वालों के ऊपर? मैं मेरी स्टोरी बड़ी सिंपल है. मैं मैजिक भी मैंने इंटरनेट और यूट्यूब से ही सीखा है. ओह, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, हाँ जी. मतलब, हाँ, मैं इसी सीखने को लेकर मैं आपसे आने वाला था कि मान लीजिए कोई बंदा मैजिक की को लेकर बहुत इन्फ्लुएंस है, वो मैजिक की तरफ जाना चाहता है मुझे, लेकिन लगता है शायद उसको बेसिक नॉलेज नहीं कि कहाँ से वो सीखेगा, क्या करेगा। तो इसी को लेकर मैं आपसे आने वाला था, लेकिन जैसा आपने कहा कि आपने हाँ जी, हाँ जी. इंटरनेट से ही सीखा है। तो लाइक, हाँ जी, लाइक आई टोल्ड यू, मैजिक इज जस्ट एन आर्ट फॉर्म लाइक एनी अदर आर्ट फॉर्म्स. और जैसे फॉर एग्जांपल आपने डांस सीखना है, तो यू कैन गो हेड ऑन द इंटरनेट एंड सर्च फॉर डांस कोरियोग्राफी या डांस लेसन्स जी। फॉर बिगिनर्स. जी, मैं कह रहा हूँ इंडियाज गॉट टैलेंट जब आप गए, वहां से जो चीजें बदली उसके बारे में आप अगर हमें बताएं, हाउ वाज दैट हाँ एक्सपीरियंस? जी, बट इंडियाज गॉट टैलेंट, या इंडियाज गॉट टैलेंट इज अ नेशनल टीवी शो, राइट? जी। तो अभी अगर कोई भी बंदा कोई भी आर्ट फॉर्म परफॉर्म कर रहा है, अगर उसको वो नेशनल मतलब नेशनल वाइड इतना बड़ा उसको एक प्लेटफॉर्म मिले, तो यू कैन जी। फील द डिफरेंस. इट जी। इट इट रियली हेल्प्स पहली बार नेशनल टीवी पे आना, और उसके बाद पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू. जी। फिर उसके बाद अगर आप अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे भी कोई वीडियो डालोगे, तो नेशन वाइड आने की वजह से लोग ऑलरेडी आपसे जुड़ जाते हैं. बिकॉज अगर आप कुछ डिफरेंट करोगे या कुछ ऐसा करोगे जिससे जनता एंटरटेन हो रही है, तो दे विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू. और जी। उसके बाद फिर
यूट्यूब पे भी कुछ डालोगे या इंस्टाग्राम या फेसबुक लाइव पे कुछ डालोगे तो पीपल विल फॉलो। तो जी इंडियाज गॉट टैलेंट में पहली बारी आई गॉट द चांस टू बी ऑन नेशनल टीवी, एंड देन देयर आई मेट करण जौहर, मलाइका। जी और इसके बाद आई ऑल्सो फेल्ट कि कोई सेलिब्रिटी या कोई एक लेमैन में देयर इज नो मच डिफरेंस। जी Everybody is human at the end of the day. जी So irrespective of if you're showing a magic trick to somebody who's your friend, you know, and then you show the magic to somebody who's a celebrity. So the kind of reaction you get, it's the same from a celebrity or a layman. So that is the power of magic. जी बाजी मैजिक को एक Reaction. जी बाजी मैजिक को एक करियर के तौर पर अगर देखें तो मुझे लगता है कुछ वक्त पहले तक अगर आप कोई कहता कि भैया मेरे को करियर मैजिक में बना मैजिशियन बनना है तो शायद रिजेक्ट हो जाता वो कॉन्सेप्ट। लेकिन आज जब चीजें बदली हैं, नए नए लोग आ रहे हैं बहुत सारे मैजिक को लेकर, तो उसमें आप मैजिक को एज एन करियर कैसे देखते हैं, स्पेशली नए लोगों के लिए जो भी बिल्कुल बहुत सही। यंग फ्रेश एज पे है। मैं बाजी आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जी 5.5 साल पहले जब मैंने मैजिक शुरू किया, मैं ना एक आपने टॉय स्टोर का नाम सुना होगा, हैमलीज। जी मैं ना हैमलीज के टॉय स्टोर में काम करता था। ओहो तो बचपन से ही, स्कूल से ही मैं ना आई कुड टॉक, मैं बातें बड़ी करता था, पंगे कुछ भी करता था। तो मैं हेड जी बॉय भी था स्कूल में, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत ही कर लेता था, स्पोर्ट्स में भी था, ड्रामा में भी था, सब में ही था। कि बस सबको ये पता चलता रहे कि यार ऐसा कोई ऑलराउंडर थे बंदा आप। है। नहीं ऑलराउंडर नहीं था मैं, था अपना वो क्या कहते हैं उसको, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हाँ एग्जैक्टली तो मैं था तो मैं था जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सब कुछ करने की कोशिश की, जस्ट टू लेट पीपल नो दैट देयर इज दिस गाय, कि आशीष करके कोई है। जी तो इसलिए जब हमारी हैमलीज टॉय स्टोर में ट्रेनिंग हुई तो बड़े सारे डिफरेंट टॉयज के सेक्शंस थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्स और अपना सॉफ्ट टॉयज एंड ऑल दैट। तो जी मैं तो था ही मेरे मन में ये कीड़ा हमेशा कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, पता नहीं क्या करना है, बस कुछ करना है। जी And you will not believe, when I was in college, in my school, I had never thought that I'll become a magician or I'll be doing illusions and I want to be an illusionist, or there is this career where I can excel. जी ऐसा कुछ नहीं था पहले। तो बट आई हैड दिस इनर फीलिंग, क्योंकि जब मैंने वहां मैजिक करना शुरू किया, जी मैंने बाजी स्टार्ट पहली पहली परफॉर्मेंस कहाँ पर थी आपकी? मेरी बाजी सबसे पहली परफॉर्मेंस फैमिली स्टोर में थी, जो अनऑफिशियल जी परफॉर्मेंस थी, जब मैजिक को करियर नहीं बनाया था। जी तो मैं क्या करता था, वहां बच्चे आते थे, लड़कियां आते थे, लड़के आते थे, उनके पेरेंट्स आते थे, मैं उनको मैजिक दिखाता था वहां। जी मैजिक इसलिए दिखाता था कि उनको मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा, फिर उनके बाद उनको मैजिक प्रोडक्ट्स बेचूंगा। सेल्स क्योंकि स्ट्रेटेजी। आई वाज इनटू सेल्स, मैं तो सेल्स था फुल ऑन। जी सो हाउ इट चेंज्ड, मैं वहीं था मैजिक कर रहा था, वहां एक लड़का आया, वो चितकारा यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, जी वो यूथ का कुछ वो प्रेसिडेंट टाइप या कुछ था, वो यूथ से रिलेटेड। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे कॉलेज में ना कुछ टेड टॉक हो रही है, तो वुड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट टेड जी टॉक? जी जी तो मैंने मैंने उस टेड टॉक को देखा। जी हाँ जी, हाँ जी। तो वो, अगर आप उस वीडियो को स्टार्टिंग में देखोगे तो पहले 5-10 मिनट में बहुत नर्वस था। जी 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 एग्जैक्टली। वो क्योंकि वो मेरी मेरी लाइफ की पहली परफॉर्मेंस थी, और वो भी टेड टेड के प्लेटफॉर्म पे। ओ रियली? हाँ जी, हाँ जी, जो पहली परफॉर्मेंस थी। बट एक बार ये होता पता क्या, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग मैजिक, मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि ना, हाउ डू यू नो दैट व्हाट यू आर मेड टू डू। तो मैं उनको जी पर्सनल, तो टेड टॉक में भी मेरा यही टॉपिक, कि डू व्हाट यू लव, बिकॉज व्हेन यू डू व्हाट यू लव, पीपल विल लव यू फॉर व्हाट यू डू। जी सो इनिशियली मैंने आपको बताया, मैंने स्पोर्ट्स में भी हाथ पैर मारे, डांस भी किया, गाना भी गाया, सब कुछ किया, पर वो कुछ रिजल्ट नहीं आया। बट जब मैंने मैजिक ट्रिक्स करने शुरू किए, मेरे को रिजल्ट, मतलब पीपल स्टार्टेड रिएक्टिंग, ओह हाउ डू यू डू इट, दिस इज इनसेन एंड ऑल दैट। तो फिर जी मेरे को अंदर से फीलिंग आई कि भाई यही करना है, इसमें मजा आया, दिस इज मेकिंग मी हैप्पी। फिर उसके मतलब बाद वहीं से आशीष मेरा इंसेन आशीष बने। बिल्कुल सही, दैट वाज द, आई रियली फील सुपर ब्लेस्ड कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हैमलीज टॉय स्टोर। उस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। अगर मैं वो जॉब ना ज्वाइन करता तो ना आज आपके साथ वीडियो कॉल कर रहा होता यहाँ, और ना ही इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से मिलता, और वो कहते भाई तूने डरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जी उसी पर मैं आना चाह रहा था पाजी, जिस तरह से आपने बताया आप नर्वस थे, अब जैसे जब आप हाँ स्टेज पर जाते हैं तो स्टेज पर जब आप देखते हैं बाहर बहुत सारी जनता है, बहुत सारे लोग हैं, कभी वो अंदर से फीलिंग नहीं आती कि मिस्टेक हो गई अगर, या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो? भाजी, जो अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना, वो पहली वीडियो थी
और वो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैं नर्वस था जी। अब तक की। उसके बाद तो सेट फिर मामला। हाँ, उसके बाद तो आई नेवर गॉट नर्वस, क्योंकि ना बचपन से ही आई हैव बीन ऑन स्टेज, स्कूल कॉलेज के टाइम से भी ना, क्योंकि द जी। काइंड ऑफ एक्टिविटीज आई वाज इनटू, आई वाज द ऑलवेज इन द फ्रंट लाइन। तो वो तो था नहीं, बट पहली बार स्टेज पे जब 400-500 बंदा आपको देख रहा है तो यू गेट अ लिटिल नर्वस। स्टेज फ्राइट बोलते हैं इसको, विच इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जी। इट एग्जैक्टली। हैपेंस विद एवरीबॉडी। तो वंस यू गो ऑन दैट स्टेज, उसके बाद तो इट्स एंड गेम, उसके बाद नोबडी कैन स्टॉप यू। और मेरा जो पर्सनली आई फील कि डरते ही नहीं है बंदा, तब नहीं डरता जब उसको नॉलेज हो। जी। ये पीपल से ना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, यार इस बंदे में कॉन्फिडेंस बड़ा, ये कर सकता है ना, ये कैन जी। टॉक। बट वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। एग्जैक्टली। स्किल्स। ठीक है हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। एंड नॉलेज कुड बी योर स्किल सेट, द काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू डन, एंड हाउ वेल वर्स आर विद यू आर विद योर क्राफ्ट। जी। सो दैट इज हाउ इट इज। बिल्कुल, तो और उसका मतलब अभी है कि जी। मैं आई नेवर गेट नर्वस बिकॉज वॉट एवर आई डू ऑन स्टेज, इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। जी। एग्जैक्टली दैट वही मैं हैज जानना ऑलरेडी चाह बीन रहा था कि प्रैक्टिस। जैसे कोई क्रिकेटर होता है तो बहुत सारी प्रैक्टिस करता है, सिंगर रियाज करता है, तो एक जो मैजिशियन होता है उसको एक ट्रिक करने की लगभग अप्रोक्स कितनी प्रैक्टिस होती है? पाजी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज डूइंग इट। एक तो होता है पीपल आर नेचुरली गिफ्टेड, दे आर गॉड गिफ्टेड। एक कमेंट आ रहा है, मुझे लगता है जिसका जवाब आप शायद ना दें। आशीष जी, एक कबूतर वाली ट्रिक कैसे होती है? अंकित पाजी, आई रियली वांटेड टू टेल यू कि कैसे होती है, मुझे नहीं आती। क्योंकि आई नेवर टेल पीपल आई एम अ मैजिशियन, आई ऑलवेज टेल देम आई एम एन इल्यूशनिस्ट, एंड द काइंड ऑफ मैजिक आई डू, इट हैज टू डू विद टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। जी। स्पेशली मुझे वो याद आता है, इंडियाज गॉट टैलेंट में जब आपने मैसेज करवाया था, मुझे याद हाँ आता है जी, हाँ जजेस जी, भी उससे काफी इंप्रेस हुए थे, क्योंकि वो शायद नेशन वाइड सबको उसने एक साथ कनेक्ट कर लिया था। बिल्कुल सही। एंड दैट मैजिक ट्रिक हैज नेवर बीन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दैट इज वन ऑफ जी। इट्स काइंड। जी। आपकी हाँ जी। एंड आपकी हाउ, आपकी सोच थी, आपकी क्रिएटिविटी थी वो। हाँ जी, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माई हेड आई एम ऑल्सो मार्केटिंग गाय। इससे 5 साल, 5.5 साल से तो मैं मैजिक कर रहा हूँ, उससे पहले मैं मार्केटिंग में था, मार्केटिंग सेल्स में ही था। बाजी, अब समझ तो में आया आप बात, अपने को बेचते कैसे हैं। पुरानी कहानी है बस ये तो। बस बिल्कुल सही। सो आई एम गोना टेल यू हाउ आई सी दिस। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मैजिक, आई डिड नॉट नो, मेरे को नहीं पता था पैसे कौन देगा इसके। मैजिक मैं करूंगा, इसके पैसे कैसे आएंगे, हाउ विल एग्जैक्टली। आई, या हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड एंड बटर, नहीं पता था। ना ही पता था कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, बिल्कुल। कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए बट मेरा कहना है कि जो फैंस हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत लकी लोग हैं कि उनको एक मजिशियन यहाँ पर मिला हुआ है जो बता रहा है कि आगे कैसे जाया जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं तो आई व्हेनेवर आई मीट समबडी, आई ऑलवेज टेल देम कि पता कैसे करना है, व्हाट यू आर मेड फॉर, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, जी। as much as you can, play badminton, go into sports, do sports, watch TV, do whatever। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर तुम्हें पानी पीना अच्छा लगता है ना, तो दबा के पानी पियो, and make sure the way you drink water, and make sure the kind of knowledge you have about water nobody has, and that जी। is the day you start getting paid for drinking water। जी। अच्छा पाजी, क्या मैजिक ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोइंग पर्सनैलिटी? आपको बिग टाइम, इंडिविजुअली ऐसा? बिग टाइम, बिग टाइम। मैजिक एक्चुअली होता क्या है, इसका मैं आपको साइंस बताता हूँ मैजिक के पीछे, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। जी। जब कोई सिंगर आ रहा होता है स्टेज पे, तो ऑडियंस क्या कर रही है, एक तो हमारी सेंसेस है ना, सेंसेस। जी। तो जब कोई सिंगर स्टेज पे गा रहा है तो हमारी सेंसेस है, एक तो एयर है, हम सुन रहे हैं, हम हाँ जी। एक हेयरिंग, एक सेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। जी। और जब, और वो उसको अगर, तो वो मतलब स्टेज पे खड़ा भी है तो 2 सेंस, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, जी। ठीक है। और अगर कोई डांस कर रहा है फिर भी 2 सेंसेस इन्वॉल्व है। बट जब कोई मैजिक ट्रिक दिखा रहा है या इल्यूजन कर रहा है स्टेज पे, तो उसमें सुन भी रहा है, देख भी रहा है, कोई बंदा स्टेज पे आ भी रहा है, वो फील भी कर रहा है उस प्रोडक्ट को कि ये बोतल को फोन में डाल दिया या क्या, तो ही एक्चुअली, और उसके बाद माइंड भी इन्वॉल्व है। सिंगिंग तक क्या है, अगर आप आंखें भी बंद कर लो फिर भी गाना सुनता रहेगा, पर मैजिक तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपकी चारों सेंसेस इन्वॉल्व नहीं है इसमें, मेजर 4। एग्जैक्टली। ये लॉजिक है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होगी उतनी ज्यादा देर वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहेगी। पाजी, तभी मुझे लगता है कि एक मजिशियन कहीं ना कहीं हॉल में बैठे सारे लोगों को हिप्नोटाइज करने का भी काम करता है। नहीं पाजी, दैट इज नॉट हिप्नोटिज्म, दैट इज साइकोलॉजी, जी। दैट इज साइकोलॉजी, साइंस। क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही कोई ट्रिक होती है और हमें कुछ पता चलता है, उसके बाद हमारा रिएक्शन होता है और हम वहीं पॉज हो जाते हैं।
ये बिल्कुल सही, कैसे बिकॉज हुआ? यू वर नॉट, या बिकॉज यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग व्हाट वुड हैपन। जी। सो शो के अभी बाद मुझे मैं लगता है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि प्लीज मुझे बता दो, प्लीज मुझे बता दो वो कैसे हुआ। सही, हाँ, जब मेरे ना मुझे बता दो कैसे हुआ, तो आई ऑलवेज टेल देम कि कीप ऑन टॉकिंग टू मी, बी इन टच विद मी, द डे आई नो दैट यू आर पैशनेट अबाउट इट, आई विल शेयर द सीक्रेट। जी। सी दिस, ये ना जी। रिवर्स साइकोलॉजी है। अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, पाजी मैंने भी इंटरव्यू लेने शुरू करने हैं, मेरे को बताओ कैसे होता है। जी। जब तक मैं आपके पास आऊंगा नहीं, आपको तंग नहीं करूंगा, आपको मेरे ये वो फायर नहीं दिखेगी अंदर से, तब आप ही नहीं इंटरेस्ट शो करोगे। एग्जैक्टली। नहीं तो एंड में अच्छा तंग पाजी। आके बोल ही दोगे ना, पीछे छुड़ाने के जी। लिए कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, ले कर ले जा। जी। जी। अच्छा पाजी, लाइव तो शोज में बहुत सारे मैजिक होते हैं, लेकिन कोई हाँ ऐसा जी मैजिक है जो इंस्टाग्राम लाइव पर भी हो सकता है? पाजी, मैं व्हेन आई स्टार्टेड आई टोल्ड यू कि आई एम नॉट अ बस मैजिशियन, आई एम एन बस इल्यूशनिस्ट, सो आई कैन गिव बस एन इल्यूजन ऑन, बस मुझे आई कैन गायब डू मत इट हियर करिएगा। एज वेल। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट, यू वांट टू सी अ मैजिक ट्रिक, लेट्स डू इट। जी जी, श्योर श्योर। सुपर ठीक है, एक्साइटेड। super excited. All right, so Paji, we are talking for the very first time in our lives, right? जी। ठीक है, अब आप क्या करना है, जितने भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन सब से ना एक एक डिजिट लेना है। ओके। एक डिजिट बिटवीन 1 and 9, इट कुड बी अ डिजिट बिटवीन 1 and 9। ओके। आप पूछो और नोट करके मेरे को बताओ कौन, और जो जो आप डिजिट बोलोगे उसको मैं नोट कर लूंगा यहाँ, ठीक है। सिंगल डिजिट लेनी है? रैंडम नंबर पूछो, सबसे कोई भी पूछो। नहीं, बहुत सारे लोगों के यूजर नेम पर बहुत सारे डिजिट्स हैं, मैं वो भी ले सकता हूँ? कुछ भी ले सकते हो पाजी, आप मेरे को 4 डिजिट चाहिए आपसे। ठीक है, डन, ले ली मैंने। बताओ क्या है, एक एक करके। 1। 1, ओके, देन 4। 1, 1 के बाद 4। 4 4, 4। ठीक है, जी। वी हैव 1 and 4। जी। फिर देन 3। 3, जी। एंड लास्ट वी हैव 1 4 3, एंड देन 8। 8। सो आई हैव रिटन इट डाउन, इट सेज 1483। लेट मी शो इट टू यू। अब उल्टा देखेगा क्योंकि अभी वो है, कैमरा में दिखा रहा हूँ। 1438 यही है ना? जी, डन डन। ठीक है, सो देर इज नो वे पॉसिबल आई कुड नो दिस नंबर्स इन एडवांस, राइट? जी। रैंडम है, आपने चूज किया, कुछ भी हो सकते थे। जी। बिफोर बिफोर वी डू व्हाट वी डू, अगर आपने इसमें से कोई नंबर चेंज करना है तो आप कर सकते हो इफ यू वांट। जी। करना है, नहीं, बाकी डन है ये नंबर। ये नंबर 1438 डन है। जी जी जी। ठीक है, तो मेरे पास ना एक और फोन है यहाँ पे, तो ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोन को मैं क्या, इसमें ना मैंने एक फोटो क्लिक की हुई है, ओके। तो वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे बेडरूम की फोटो है। मैं एक दिन पहले वो लॉक खोल दूँ, ऑन कर दूँ। ऑलराइट, मेरे फोन में ना बड़ी सारी फोटोज हैं, अगर आप देखोगे ना, एक सेकंड में दूसरा कैमरा ऑन करता हूँ, एक सेकंड लाइन लाइन पे रहो, ये देखो। तो अगर आप मेरा फोन देखोगे ना, मेरे फोन में बड़ी सारी फोटोज हैं, दिख रही हैं? जी जी, बिल्कुल। बहुत सारी फोटोज हैं, बड़े सारे लोग हैं इसमें। हाँ जी। बट जो सबसे लास्ट फोटो है वो ये है। ओ तेरी, गजब, क्या बात है सर, आपको तो नमन। आयुष्मान भव पाजी, छा जाओ। अरे पाजी, ये तो मतलब अगला सवाल क्या था भूल गया, मुझे अब 2 मिनट दीजिए। मैं अटक गया वहीं पर। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हम यहाँ लाइव सेशन पर भी कर सकते हैं। बहुत कुछ लेकिन कर मुझे सकते लगता हैं है, भाई, बहुत कुछ। जी मुझे लगता है यही है ट्रू मैजिशियन। तो जितने लोगों ने देखा भैया था। जी। एक एक और मैजिक दिखाऊं आपको? जी बिल्कुल पाजी। ठीक है, ये देखो, ये मेरा फोन है, और ये फोन है, ये फोन लॉक्ड है अभी, दिख रहा है? जी जी। ओके। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने मेरे को ना कोई भी 4 डिजिट बताने हैं, अभी नहीं। ओके। अगर फॉर एग्जांपल, ज्यादातर सबका पासवर्ड क्या होता है, 000। जी। ठीक है, जी। मेरे फोन का पासवर्ड भी 000 है, ठीक है। ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, सेटिंग्स में जाके ना अपने फोन हाँ। का पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, 2 मिनट लगेंगे, बट इट्स वेरी क्रेजी। ओके। 1 मिनट दो।
ओके, इजी करने के लिए 4 डिजिट रख रहा हूँ, ठीक है? ओके। ऑलराइट, एक सेकंड। ओके, सो आई हैव चेंज्ड द पासवर्ड बाजी इन माय फोन। ओके। हेलो, अर्लियर आपने देखा तो मैंने 000 प्रेस किया तो पासवर्ड खुल गया था, क्योंकि दैट वाज माय पासवर्ड, जी ठीक है? हाँ। तो अगर अब जी मैं हाँ। 000 दबाता हूँ तो फोन खुल गया दोबारा, ठीक है? जी। पाजी, गिव मी सेकंड, सी दिस। लेट मी चेंज द पासवर्ड फॉर द वन लास्ट टाइम। हुआ नहीं था शायद पिछली बारी। आई एम गोना डू इट, वन सेकंड। ओके पाजी, सो हियर वी आर। कैन यू सी माय फोन? जी। So my password was 000 जीरो। and 0. या। अभी वही है, हो नहीं रहा चेंज यार पासवर्ड। गिव मी वन सेकंड, वन मोर टाइम। ओके, नो इशू सर। बट दिस इज वेरी क्रेजी। मुझे लगता है अब तक का मेरा सबसे एक्साइटिंग सेशन है ये। ऐसा कुछ नहीं बाजी, अगर वंस वी मीट इन पर्सन नो देन यू विल सी व्हाट आई डू। मैंने इनफैक्ट MH1 के साथ भी आई हैव जी जी जी। डन सम शोज। जी। मैं तो चाहूंगा जिस कि दर्शकों को जमाने, आप बताएं भी हमारे MH1 के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था। हाँ जी, उतनी देर बाजी यू कैन गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन। एक्चुअली आई डोंट यूज दिस फोन एनीमोर। ये सिर्फ जी। मैं आपको दिखाने के लिए निकाला था, जिसलिए छोटा फोन पुराना जी, है। कोई नहीं पाजी, कोई इशू नहीं। हाँ जी। मैं कह रहा था MH1 के साथ भी आपने काम किया है, उस एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों को बताएं। हाउ वाज दैट? पाजी इट वाज अमेजिंग यार। मैंने काफी एक बारी आपका आवाज में जवाब भी किया था, जब हम डिफरेंट शहरों में गए थे एंड वी डिड शोज फॉर देम, रवनीत पाजी के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट जी रिसेंटली आपका शो था कॉमेडी हाउस, जी 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 जी। जो राजनीत पाजी कर रहे थे। जी हाँ। तो उसके राइटर भी मनोज सब्रवाल थे, जिनका कल लाइव कर रहे थे आप। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ओके पाजी, अब आपने क्या करना है? जी You have see this. If I enter this passcode, which is 1 2 3 4, can you see it? जी फोन नहीं खुला। जी। कुछ भी अगर मैं रैंडम नंबर दबा रहा हूं तो फोन नहीं खुल रहा, राइट? हाँ जी। नहीं खुल रहा। हाँ जी। हाँ जी। अब आपने क्या करना है? आपने मेरे को 4 रैंडम डिजिट्स देने हैं, जी। जो आपके माइंड में है। कोई भी बोलो। 1 1 5 5 6 6 0। 0। ओहो पाजी। और सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा। एक सेकेंड, वो जो आपने जब डिजिट चूज करने की बात की थी, तो मैंने कौन सी डिजिट यहाँ पर लिखी थी? जस्ट सी। 1560। वाह, 1560। वेरी नाइस। सर चमत्कार बोलूं इसको, क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा इसको है। भाई आप एंटरटेनमेंट बोलो, एंटरटेनमेंट। जी। जबरदस्त था बाजी, मतलब इसको मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं एक माइंड पढ़ने की भी टेक्निक है ये। नहीं नहीं, ये माइंड पढ़ने की टेक्निक नहीं है भाजी, ये साइकोलॉजी है। जी ये साइकोलॉजी है। सी दिस, नोबडी कैन रीड। अगर कोई आपको कहता है ना दे कैन रीड योर माइंड, जी तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दे आर लाइंग। नोबडी कैन रीड एनीबॉडीज माइंड। जी। वो बहुत सारे होते हैं ना कि वो टैरो कार्ड रीडर एंड वो सब नंबर डिजिट्स का गेम, और जिनके साथ पास लोग जाते हैं अपना माइंड रीड कराने के लिए। Yeah, Pali, I don't want to disrespect anybody's profession. Anybody is doing what they could do and earn a living जी out of it. But जी मैं जी हमेशा, whenever I got into magic, na, I always thought I will do magic where people are involved and they can go ahead and check what I'm doing. Because at the end of the day, it is magic. So I'll बिल्कुल। share a little story. एक बारी क्या हुआ? I was performing for a corporate show. जी ठीक है? So I did this magic trick. ठीक है? तो ऑडियंस से मेरे को कोई बोल रहा है, ओ मेरे को पता चल गया कैसे किया है, मेरे को पता आपने ऐसे ऐसे किया है। जी। सो आई टोल्ड हिम कि तो और भाई तेरे को क्या लग रहा है, सच में मैजिक हो रहा है यहाँ? हाँ। So बिल्कुल। see this, I can talk well, I have a, like I can make fun of people and I can do a जी little जी। magic.
जो सारा पैकेज इकट्ठा होता है ना एंड में, तो बड़ा एंटरटेनिंग लगता है. जी बाजी. सो बाजी जी. I never say that I'm the biggest magician. मैं next level हूँ, मैं बहुत कैंट हूँ. I never say that. I always say people that I can entertain you well. And if you don't believe me, go check out my YouTube videos, and they're gonna love it what I do. मैं कह रहा हूँ मेरा तो पैसा वसूल हो गया जो है. मुझे लगता है जितने लोग जुड़े हैं इतनी देर में, बिल्कुल द रियल इंसेन आशीष के साथ हम. बाजी अपार्ट फ्रॉम चलो मैजिक और क्या करते हो आप? अपार्ट फ्रॉम मैजिक और क्या करता हूँ मैं? जी, आप कुछ हॉबीज, आपकी कुछ इंटरेस्ट? मेरी हॉबी है, मैं ना मतलब कि मेरे को ना इंफॉर्मेशन लेने का बड़ा शौक है. मतलब इंफॉर्मेशन, जी. जैसे नेटफ्लिक्स पे बड़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं. जी. आपने सुना रॉटन द गेम चेंजर्स? जी. जी. तो मेरे को बस यही रहता है कि अगर इफ समथिंग इज हैपनिंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि हाउ द ट्रेड ऑफ दैट थिंग हैपेंस, हाउ पीपल मेक मनी, हाउ पीपल आर गेटिंग फूल्ड. जी. सो आई ट्राई टू लर्न एज मच एज आई कैन, सो दैट व्हाट हैपेंस इज, जैसे अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो ऑब्जर्व करता है, इंफॉर्मेशन लेता है. एग्जैक्टली. बट मैं किसी को ऑब्जर्व करके मैजिक ट्रिक नहीं बना सकता. मेरे को कुछ डिफरेंट ही करना पड़ेगा, तभी वो जी. मैजिक वाला इफेक्ट आएगा. इसलिए मैं ना डिफरेंट नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करता रहता हूँ और उसी को साथ मिला के एक मैजिक ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूँ. भाजी लॉकडाउन में जैसे आप फ्री हैं, तो इस लॉकडाउन में कुछ प्रोडक्टिव आपने, आप लग रहा है आपने ये कुछ प्रोडक्टिव किया हो या फिर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग था? हाँ जी भाई, सबसे प्रोडक्टिव जो मैं कर रहा हूँ, मैं पता क्या कर रहा हूँ, जैसे आपको पता है एंटरटेन तो मैं कर ही लेता हूँ लोगों को, जी. ठीक है, एंड आई मेक मनी आउट ऑफ इट एज वेल, एंड पीपल लव मी फॉर दैट, जी. राइट. वो तो चल ही रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या कर रहा जी. हूँ, मैं ना क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ मैजिशियन वाला सेल्समैन. हाँ, मतलब आई नो हाउ टू सेल माई सेल्फ, जी. सो आई जी. वुड डू दैट. और उसके अलावा मैं पता क्या कर रहा हूँ, उसके अलावा आई एम ट्राइंग टू वर्क, आई एम मेकिंग दिस न्यू प्रोग्राम. इसको टाइम लगेगा बनने में. इसमें व्हाट आई एम अच्छा. ट्राइंग टू डू इज, इसमें आई वांट टू टेल पीपल विद द हेल्प ऑफ मैजिक, आई विल शो मैजिक टू एंटरटेन देम, टू यू नो लाइक कि जोड़ के रखूं मैजिक से, एंटरटेनमेंट से ऑडियंस, और उसके बाद उनको मैसेज दूं हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ. जैसे आजकल ये पैंडेमिक चल रहा है ना, जी. ये जो पैंडेमिक चल रहा है ना, इसका एक कोर रीजन है. हर प्रॉब्लम का ना एक कोर रीजन है. जी. जैसे आजकल जो जिसपे मैं काम करने वाला हूँ वो ये है कि जैसे ना लोग बड़े सारे डिप्रेस हो जाते हैं. जैसे भी क्वारंटाइन में लोग घर पे बैठे बैठे ही बोर हो रहे हैं, आपस में जी. लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं. सो व्हाट आई वांट टू डू इज, आई वांट टू मेक अ प्रोग्राम व्हिच आई एम वर्किंग ऑन, जिसमें क्या होगा, इफ यू फॉलो दैट प्रोग्राम then you can get rid of all these problems in your life and you can focus on your goal. जी. क्योंकि आई फील कि दुनिया में वॉट एवर योर गोल इज, एवरीथिंग इज अचीवेबल. तुम्हें अपना गोल पाने के लिए ना ज्यादा पैसे चाहिए, ना नेक्स्ट लेवल नेटवर्किंग चाहिए, ना ही कुछ ज्यादा बोलना पड़ेगा. मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हारे पास हो और वो तुम्हें मिल जाए तो तुम गोल अचीव कर लो. बट देर इज वन थिंग विच आई बिलीव हैज टू बी देयर, एंड दैट इज मोटिवेशन. If you are motivated enough, you can do anything. You can do anything in this world. जी. So I'm working on that concept where I can keep myself motivated, and I tell people how I keep myself motivated, and they will also get motivated in order to achieve their goals. और ये मोटिवेशन की पावर इतनी खतरनाक है, इतनी डेंजरस, इतनी पावरफुल है कि if somebody is negatively motivated, they can also do something crazy. Oh, that's great. But you're not only an artist, not only an entertainer. I think you're such a great motivator also. वही तो I'm trying to mix it together. I'm trying to जी. mix my entertainment into motivation to impact lives. जी. That will be quite an unique concept. No, it is not unique. It is not unique. A lot of people are already motivating. You might have seen a lot of people on the internet saying Yeah. really positive, good things. But और वो they वीडियो are देख के not लगता doing. भाई मैं, They are not doing something with magic and all. हाँ वो that is So that this is going to be combination my, is quite unique. जी. हाँ that is going to be my unique selling point. बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है एंटरटेनमेंट के साथ अगर किसी को कुछ बातें बता दी जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अपीलिंग होगी, रादर देन कि हाँ जी. सिर्फ बातें कही जाए. और हाँ जी, और पाजी इस बात को मैं पता क्या कहता हूँ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, तो इनको जी. मिला दिया तो एड्यूटेनमेंट. जी. सो दिस बिल्कुल. इज व्हाट आई वांट टू डू. बिल्कुल. और तो अभी मतलब जी. अभी मेरे मेरे मैं ही ना, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई शुडंट बी डूइंग.
जी तो पहले जब तक मैं वो नहीं शुरू करूंगा जब तक मैं सही रास्ते पे ना आ जाऊं, जब तक मैं एक आइडियल बंदा ना बन जाऊं। क्योंकि जी ये इतना पावरफुल है ना, अगर किसी को कोई नेगेटिव उस मेरे उस प्रोग्राम से या मेरे उस कन्वर्सेशन से अगर कोई नेगेटिवली मोटिवेट हुआ, तो दिस गाय कुड गलत हो जी जाएगा, इट माइट screw up his life. एग्जैक्टली So I want to make sure double proof whatever I am doing, at एग्जैक्टली least I'll be able to follow it first कि अगर कोई गलती होती है, कुछ होती है, I can rectify it. And I am also in touch with a lot of famous, I may not say famous, very educated psychologists, psychiatrists, and जी। people who have attained that spiritual level in their life, जिनको जिनको फर्क नहीं पड़ता ये मटेरियलिस्टिक चीजों से। मैं कह रहा हूँ कि इस लॉकडाउन का आपने मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से फायदा उठाया और कुछ बड़ा होने वाला है इसके बाद, धमाकेदार। नहीं, बड़ा बड़ा नहीं पाजी, बड़ा नहीं करना। लॉजिक इज कि चाहे कोई 3 लोग जुड़े या 10 लोग जुड़े, पर वो तभी होगा जब तक मैं अपने आप को अच्छे से, जब तक मैं नहीं अपनी लाइफ जीता तब तक मैं किसी को नहीं बता सकता ना। तो उस प्रोग्राम पे मैं काम कर रहा हूं, इसमें एक ही हडल है, पहले मेरे को फिक्स करना पड़ेगा अपने आप को। जब तक मैं नहीं फिक्स होता मैं किसी को फिक्स नहीं कर सकता। जी जी तो उस पे काम चल रहा है, हर दिन चल रहा है काम उस पे। अब लॉक लॉक क्वारंटाइन का मैं पूरा फायदा उठा रहा हूँ, उस पर पूरी वर्किंग चल रहा हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पूरी इकट्ठी कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि हाउ टू लिव एन आइडियल लाइफ। जी। हाँ बिल्कुल जी। नहीं पाजी, बहुत बहुत मजा आया, बहुत इंटरटेनिंग और बहुत ही मोटिवेशनल हमारा सेशन रहा आपके साथ बात करके, क्योंकि मैंने सोचा था कि कुछ जादू वादू देखेंगे, बट एट द एंड काफी मोटिवेशनल चीजें रही। इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मुझे लगता है कि जो भी। एक जी एक और मैजिक दिखा रहा हूँ आपको, एक और मैजिक दिखा रहा हूँ। मैं सोच के रखा था 3 लाइन। जी जी पाजी। तो मेरे पास पाजी ये ना सारे कार्ड्स हैं, दिख रहे हैं आपको? जी 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 दिख रहे हैं? जी जी। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मिक्स कर रहा हूँ और हाँ जी। इनको एक एक करके ऊपर से नीचे फेंकूंगा। जहां आप स्टॉप बोलोगे वहां रुक जाऊंगा, ठीक है? ओके। बोलो स्टॉप। स्टॉप स्टॉप। तो आंखें स्टॉप बंद कर रहा हूँ, स्टॉप। जो भी एक आर्ट को देख लिया? जी ठीक है। जी पाजी। जी डन डन डन। ओके। मैंने तो देख लिया। ओके, ठीक है। आंखें खोल ली और ये सारे कार्ड मैंने आपको दिखा दिए, इसमें डाल दिए और इनको मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है? जी कर दिया, ठीक है। जी अब मैं क्या करूंगा, ये सारे कार्ड में से एक कार्ड गैस करूंगा, ठीक है? मुझे क्या लग रहा है कि जो आपका कार्ड है वो ये है, ये आपका कार्ड नहीं नहीं नहीं। नहीं है। ना ना ना। आपने देखा, मैंने इस कार्ड को ना इस ग्लास में रखा हुआ है। जी। अब ये देखो। व्हाट्स दैट? एक सेकंड रुको, कैमरा चेंज कर। जी। जैक ऑफ क्लब्स। जी तो ये आपका जो कार्ड था वो जैक ऑफ क्लब था। जी हाँ। ओहो, क्या बात है पाजी। मैं तो एक सेकंड के लिए शॉक कि भाई आपने इसको कहते हैं ना, कान ऐसे नहीं ऐसे घुमा के पकड़े। क्या बात है पाजी, बहुत ही शानदार। हाँ मतलब जी। फन इंटरेक्टिंग एंड मोटिवेशनल अपना सेशन रहा। अब मैं चाहूंगा कि लॉकडाउन जब खत्म हो तो उसके बाद एक हम सामने बैठ के भी एक इंटरव्यू करें। फॉर श्योर, फॉर श्योर, नो वरीज अबाउट इट। और मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखना भाई अभी। अरे क्योंकि पाजी मैं आप। क्योंकि मैं क्या बात। एक्चुअली पता क्या सीन है, जैसे मैं पता क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैं सीख रहा हूँ ना जिन लोगों से, जिनसे सीख जी रहा हूँ, जी तो अगर क्योंकि इंफॉर्मेशन मैं ना हमेशा सबसे कहता हूँ कि जैसे इंटरनेट पे, टीवी पे, हर जगह ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जी बहुत इंफॉर्मेशन है। और प्रॉब्लम क्या है, हम ना उस इंफॉर्मेशन को सीरियसली ले लेते हैं। बट उस इंफॉर्मेशन को सीरियसली लेने से पहले हमें ये पता करना चाहिए उस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। एग्जैक्टली।
सोर्स नहीं पता ना, तब तक टाइम वेस्ट हम अपना भी कर रहे हैं, और अगर उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे इट विल हर्ट पीपल। आपने सुना होगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बिल्कुल। हाँ जी। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं जो मेरे से बड़े हैं जो मेरे को सिखा रहे हैं, अगर उनका भी मैं इंटरव्यू ले सकूं जिसमें आपकी हेल्प लूंगा श्योर जी कि एक जी इंटरव्यू पाजी। फ्रेम कैसे, एक इंटरव्यू फ्रेम कैसे होता है, कैसे जो जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पे कैसे अटके रहे हैं कि कन्वर्सेशन आगे पीछे ना हो जाए, जो ऑडियंस है वो उनको वो खो ना जाएंगे। लेकिन लेकिन पाजी एक शर्त होगी उसके लिए। बोलो बोलो बोलो। कोई एक ट्रिक सिखा देना बस। डन डील भाई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, आई हैव नो इश्यूज इन शेयरिंग, बट उस पर शेयरिंग से पहले मेरे को आपका पैशन दिखना चाहिए कि मैं जी सीखना जी। चाहता हूँ। सिर्फ पता करने के लिए सीखना चाहता हूँ कि कुछ करने के लिए सीखना चाहता हूँ, तो अगर उसमें डिफरेंस है तो आई एम ऑल एयर्स पाजी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई कैन नहीं हेल्प पाजी, यू लर्न। मैं अपना टेस्ट देने के लिए रेडी रहूंगा। नो इश्यूज। जी। डन पाजी, थैंक यू सो मच। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत पाजी मजा आया फॉर आपके साथ सेशन में। and Paji, there is one thing I always share with my people. I want to share it with you. So जी। I'm going to share it. The thing is, which I believe in. This is the principle of my life. Do what you love, because when you do what you love, people will love you for what you do. वाओ, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू। Thank you so much. Bye bye. Thank you so much. हाँ तो दोस्तों, ये देखा अभी आपने जादू, जो जो एक्सपेरिमेंट मेरे साथ हुए यहाँ पर, जो जादू आपने भी देखे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। मुझे लगता है अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग सेशन रहा होगा आपके लिए भी। मेरे लिए तो स्पेशली काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि यहाँ पर कुछ यूनिक सी चीज़ें थी। कल कौन से सेलिब्रिटी आएंगे, कल कौन आने वाला है, इसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाना पड़ेगा। वहाँ आपको देखना पड़ेगा कल के सेलिब्रिटीज़ कौन है। मिलते हैं आपसे कल शाम को 4 बजे।